चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 3 आतंकी छोड़े थे, आज देख रहे हैं हश्र। IC-814 प्लेन हाईजैक पर बोले तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत आज तक जम्मू कश्मीर के कैसी बनेगी सरकार सेशन में शिरकत की। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद की जमानत से लेकर कांधार विमान अपहरण कांड और राहुल गांधी के अनुच्छेद 370 से परहेज तक खुलकर अपनी बात रखी। डॉक्टर अब्दुल्ला ने नया कश्मीर के सवाल पर कहा कि यहाँ यह कहना कि सब सुरक्षित है, डाउनटाउन में जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि क्या हाल है। पत्थरबाजी और हड़ताल बंद होने पर परिस्थितियों में बदलाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर कोने में फौजी है, इतने कभी नहीं होते थे, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं। उनसे पूछा गया कि 370 बहाल कराने और 35A को वापस लाने के वादे को लेकर आप क्या कहते हैं। इस पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और यह अनुच्छेद हम लोगों को मिला, तब से इसका मन इसे हटाने का था। उन्होंने कहा कि इतने साल लग गए इनको इसे हटाने में, देश को आजादी लेने में भी 200 साल लग गए, हम लोग भी इसे वापस ले लेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ई ड्राइव स्कीम को कैबिनेट से मिली मंजूरी। अश्विनी वैष्णव बोले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ का निवेश होगा। जी हां दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर, एम्बुलेंस, ट्रक और 3 व्हीलर्स के लिए 2 साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए के आउटले के साथ PM ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम का उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। अश्विनी वैष्णव ने 11 सितंबर को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह निवेश ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए PLI स्कीम से अलग है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव के तहत 88,500 साइटों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100% सपोर्ट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 70 से ज्यादा उम्र वाले सभी को 5 लाख तक का फ्री इलाज। आयुष्मान योजना के तहत लाभ, 4.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में वादा किया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराया जा सकता है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। दरअसल दोस्तों, सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में हुआ बदलाव। 1 अक्टूबर से पहले नहीं किया यह काम तो होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, देश में बहुत सी सरकारी बचत योजनाएं चलाई जा रही है जिनमें बहुत से लोग निवेश करते हैं। अगर दोस्तों किसी को अपनी बेटी के भविष्य के लिए अच्छी जमा पूंजी इकट्ठी करनी है तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बढ़िया विकल्प है। अब दोस्तों 1 अक्टूबर से इस योजना को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सुकन्या योजना में नेशनल सर्विस स्कीम के तहत अनियमित खातों को नियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिनमें अगर किसी की बेटी का खाता उनके दादा दादी ने खोला है तो उसे भी अपडेट करने की जरूरत है। अगर आपने भी अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोल रखा है तो आप भी इसे अपडेट कर लीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। CPI-M महासचिव सीताराम येचुरी का हुआ निधन। निमोनिया की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती थे। परिवार ने अस्पताल को बॉडी डोनेट की। जी हां दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। निमोनिया की शिकायत होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को एम्स में भर्ती कराया गया था। 25 दिन से लगातार उनका इलाज चल रहा था। परिवार ने अस्पताल को CPI-M नेता की बॉडी डोनेट कर दी। वे 3 बार पार्टी के महासचिव रहे थे। वहीं दोस्तों CPI-M की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ था। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता केस, डॉक्टर्स को आज तीसरी बार बातचीत का न्योता। आंदोलनकारी मीटिंग के लाइव टेलीकास्ट पर अड़े, कहा हमारे 30 मेंबर्स जाएंगे, 15 नहीं। जी हां दोस्तों, बंगाल सरकार ने कोलकाता में 34 दिन से प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को गुरुवार को फिर बातचीत का न्योता भेजा। चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने शाम 5 बजे उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन डॉक्टर 5:30 बजे यहां पहुंचे। वहीं उनके डेलीगेशन में 15 की जगह 30 मेंबर मौजूद है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ताजा रिपोर्ट मिलने तक 6:30 बजे तक बैठक शुरू नहीं हो पाई थी, क्योंकि डॉक्टर्स मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रूम में उनका इंतजार कर रही हैं। चीफ सेक्रेटरी, पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंदौर में आर्मी अफसरों से मारपीट, दोस्त से हुआ सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाकर 10 लाख मांगे, लड़की को झाड़ियों में ले गए, 6 आरोपी थे, 2 गिरफ्तार।
जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मंदसौर में सेना के 2 ट्रेनी अफसरों और उनकी दोस्त से मारपीट करने, बंधक बनाने और सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि घटना 10 सितंबर रात करीब 2:30 बजे की है, जब अफसर इंदौर के जामगेट घूमने गए थे। पुलिस ने गुरुवार को कहा कि सभी 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है और 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने अफसर से 10 लाख रुपए भी मांगे। अफसर की दोस्त को दूर झाड़ियों में ले गए। पीड़ित अफसर ने गैंगरेप की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने गैंगरेप, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर लिया। वहीं दोस्तों, एसपी ग्रामीण हितिका वासल ने कहा कि अस्पताल में भर्ती विक्टिम के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं, उसका मेडिकल कराया गया है। बयान के आधार पर केस की धाराएं अपडेट की जाएंगी। वहीं दोस्तों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने घटना पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर नकारात्मक रवैया चिंताजनक है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चश्मे बिना पढ़ने में मदद करने वाले आई ड्रॉप पर रोक। डीसीजीआई ने कहा प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवा बेचने की मंजूरी थी, कंपनी ने गलत प्रचार किया। जी हां दोस्तों, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने बुधवार को प्रेंसव्यू नाम की आई ड्रॉप मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। इस आई ड्रॉप को मुंबई स्थित दवा निर्माता कंपनी एंटोड फार्मास्यूटिकल ने बनाया था। कंपनी का दावा था कि यह प्रिस्बायोपिया यानी कि बढ़ती उम्र के साथ नजदीक की नजर कमजोर हो जाना से पीड़ित लोगों को फायदा पहुंचाती है। आई ड्रॉप को आंखों में डालने के बाद चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना चश्मे के भी आसानी से किताब पढ़ी जा सकती है। दोस्तों, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस आई ड्रॉप को शर्त के साथ परमिशन दी थी कि सिर्फ इसे डॉक्टर की सलाह पर ही यूज किया जाए। अब दोस्तों, इस कंपनी पर आरोप है कि वह इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के खरीदने का प्रचार कर रही थी। यह आई ड्रॉप अक्टूबर में मार्केट में आने वाली थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जिस पुल को 42 करोड़ में बनाया, अब उसे तोड़ने में खर्च होंगे 52 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद में साल 2022 से जर्जर हाटकेश्वर ब्रिज बंद है। उसके बाद इस ब्रिज को तोड़ गिराने के लिए अब तक 4 बार टेंडर निकाला गया है। अहमदाबाद नगर निगम के टेंडर की यह कहानी भी काफी दिलचस्प रही, क्योंकि इस जर्जर ब्रिज को तोड़कर गिराने के लिए राजी किए गए पहले 2 बार में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तीसरी बार जब टेंडर निकाला गया तो महाराष्ट्र के एक कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर तो भरा, लेकिन अंत में वह भी खिसक गया। तो मजबूरन इस ब्रिज को गिराने के लिए चौथी बार नगर निगम ने टेंडर निकाला और आखिरकार राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर विष्णु प्रसाद ने 52 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर भरकर इस ब्रिज को तोड़ने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, जिसके बाद आखिरकार अब हाटकेश्वर ब्रिज तोड़े जाने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मजे की बात यह है कि यह ब्रिज 42 करोड़ की लागत से 5 साल पहले ही बनाया गया था और अब इसे तोड़ने के लिए 52 करोड़ रुपए लगाने पड़ रहे हैं। जबकि जिस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया था, वह कंपनी का दावा था कि यह ब्रिज 100 साल तक नहीं हिलेगा। अब दोस्तों, इस ब्रिज में किसने भ्रष्टाचार किया है, किस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, यह पैसा किसको भरना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। शिमला में मुस्लिम समुदाय की पेशकश, कोर्ट ऑर्डर दे तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे, तब तक विवादित 3 मंजिल सील करें। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद विवाद जल्द सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने गुरुवार को मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने की पेशकश की। इसके लिए उन्होंने शिमला नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की। कमिश्नर ने बताया कि मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि कोर्ट ऑर्डर देगा तो मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ेंगे। फैसला आने तक मस्जिद की 3 मंजिल को सील कर दिया जाए। कमेटी इसके लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खालिदा जिया अस्पताल में हुई भर्ती, कई बीमारियों से जूझ रही है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को गुरुवार तड़के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। ढाका ट्रिब्यून अखबार ने BNP मीडिया सेल के सदस्य सेरुल कबीर खान के हवाले से बताया गया है कि 79 वर्षीय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की अध्यक्ष अपने निवास से लगभग 1:40 बजे अस्पताल पहुंची। उनके डॉक्टर प्रोफेसर जाहिद हुसैन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ने कई टेस्ट रिकमेंड किए हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें एक प्राइवेट केबिन में रखा गया है। उन्होंने कहा कि टेस्ट के रिजल्ट को रिव्यू करने के बाद आगे का इलाज किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, 21 अगस्त को ही जिया उसी अस्पताल में 45 दिनों के इलाज के बाद घर लौटी थी। पूर्व प्रधानमंत्री पिछले 5 वर्षों से घर में ही नजरबंद थी। उन्हें 6 अगस्त को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के आदेश पर रिहा कर दिया गया था। 5 अगस्त को उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग सरकार के गिरने के बाद उन्हें उनके खिलाफ सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश का मानसून अपडेट। MP के 6 जिलों में बाढ़, दतिया में किले की दीवार गिरने से 7 की मौत। यूपी, MP, राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बने स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में बुधवार को भारी बारिश हुई। कई शहरों में बाढ़ है तो कई जिलों का सड़क संपर्क टूट गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों से लोगों को हटाकर सुरक्षित मकानों पर ले जाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मध्य
मध्य प्रदेश के 28 जिलों में बुधवार को तेज बारिश हुई। ग्वालियर में 24 घंटे में 8 इंच और भोपाल में 2.5 इंच बरसात हुई। दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों बात करें IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अलर्ट की, तो दोस्तों IMD ने 12 सितंबर को 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश है जिसमें अगले 48 घंटों के दौरान मथुरा, आगरा सहित 8 जिलों में रेड अलर्ट है और 10 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। सिरमौर और किन्नौर में लैंडस्लाइड की आशंका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना है।